नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। अगर आपको कर्ज से मुक्ति पानी है और कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं आप, तो इसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगा और उपाय दूंगा कि इसे आप आसानी से घर में कर सकते हैं और मेरी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आप मुझसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिए और बाकी आप मुझे मेल कीजिए तो मैं आपको उसकी टिप्स दूंगा। क्योंकि कोई भाई कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो मेल नहीं कर पाते हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना नंबर दीजिएगा तो मैं आपके नंबर पर आपको मैसेज करके टिप्स दे दूंगा और उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। पूरा विधि विधान बताऊंगा कि कर्ज से मुक्ति कैसे की जा सकती है और कर्ज से जल्दी छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से भी धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है हमारे। अगर शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाते हैं तो आप कच्चे चावल चढ़ाइएगा। दिन कोई भी है, सब भगवान के होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर सोमवार का आप चुनेंगे तो वो तो बेस्ट रहेगा, लेकिन बाकी तो। और दूसरा नंबर, तिल चढ़ाने से समस्त पापों के नाश होते हैं। जो आपसे पाप हुआ है ना, तो उन्हीं का नाश होगा। कि आपने जो पाप किया है, कई बार आपसे कोई पाप हो जाता है तो उन्हीं का नाश होता है तिल चढ़ाने से। आप काले तिल चढ़ाइएगा, उसमें पापों का नाश हो। 3 नंबर, शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से परेशानी चल रही है वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जो लंबे समय से चल रही है, आप जौ चढ़ाइए शिवलिंग पर। सोमवार का दिन हो या फिर कोई भी दिन हो, सोमवार का रहेगा तो बेस्ट रहेगा। कोई भाई अगर चाहता है कि उससे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और पुत्रियां हो जा रही हैं, वैसे कन्या है, मुझे तो कन्याएं अच्छी लगती हैं भाई, तो अगर कोई पुत्र की प्राप्ति चाहता है कि उसे लड़का हो तो उसे हर सोमवार को शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने चाहिए। अनाज जिसका हम आटा खाते हैं वो गेहूं चढ़ाने चाहिए सुबह जल्दी नहा धो करके। तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे और नहा करके ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ा देंगे। वैसे टाइमिंग जो होती है चढ़ाने की भगवान को 8 बजे से पहले होती है। 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, उसमें भी विधानों में माना गया है कि वो पाप होता है। 8 बजे से पहले स्नान कीजिए और गेहूं चढ़ाइए, उससे पुत्र की प्राप्ति आपको होगी। हर सोमवार ये उपाय कीजिए, तो फिर मुझे बताइएगा कि आपको उपाय में कितना फायदा हुआ। तो फायदा जरूर होगा, आप विश्वास कीजिए एक बार ऊपर। और 5वां और लास्ट उपाय, शिवलिंग पर हर रोज आप जल चढ़ाइए। अगर किसी सदस्य को तेज बुखार हो और उसका बुखार नहीं उतरता हो और उसे के काम नहीं लगता हो कहीं पर, तो किसी काम में दिक्कत आ रही हो, जैसे कि आदमी घर बैठ जाता है और औरत परेशान रहती है उससे और काम नहीं लगता उस आदमी का, तो उसे ऐसा करना चाहिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। भले उसके पास दूध ना हो, मीठा ना हो, कुछ ना हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, खाली सिंपल जल और चढ़ा सकता है आसानी से। लेकिन ये आपको उपाय डेली करना होगा। आप इसे 10 दिन करके देखिए, 10 दिन बाद आपका ये कंफर्म है, मैं गारंटी देता हूँ उसकी कि उसका काम लग जाएगा 10 दिन बाद। लेकिन फिर भी आप जल चढ़ाना ना छोड़िएगा। अगर 10 दिन बाद काम लग जाता है तो जल कंटिन्यू रखिएगा। किसी पे भी भोलेनाथ पे चढ़ाइएगा ये जल। ये सुबह का टाइम है, लेकिन जो टाइमिंग होगी वो सुबह 8 बजे से पहले होगी, 8 बजे के बाद नहीं, सुबह 8 बजे से पहले जल चढ़ाना होगा। तो ये 5 उपाय थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उपाय के साथ। संदीप भक्ति ज्ञान गंगा। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इतनी सारी टिप्स दी है तो। और बोनस में आगे भी मैं आपको ऐसे टिप्स देता रहूँगा। और अगर कोई भाई अलग से कोई टिप्स लेना चाहता है, कोई जानकारी लेना चाहता है, तो मुझे कमेंट में अपना नंबर दीजिएगा। मैं कमेंट करके उसे नंबर में उसे पूरी टिप्स और पूरी जानकारी दूंगा। कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव।